दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब वितरकी में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा एजेंसी और सचिव जी का क्या बयान आया परीक्षाओं को लेकर। एजेंसी को लेकर आज नोटिस भी जारी कर दी गई है। वहीं 2500 पदों पर आने वाला भर्ती विज्ञापन कौन सा होगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। 2 वर्षों में 21,000 से अधिक पद नहीं भर पाया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, राज्य सरकार 6 माह में 40,000 पदों पर भर्ती करने का दावा कर रही है। इसमें ज़्यादातर नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी है, जिसमें आयोग से 40,000 भर्तियां 6 माह में कराने की बात कही जा रही है। यह आयोग 2-3 वर्षों में 21,543 रिक्तियों की परीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। इन रिक्तियों पर आवेदन तो ले लिया गया, लेकिन मुख्य परीक्षा अभी तक नहीं देखने को मिली। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है, ऐसी घोषणा 2-3 माह से की जा रही है, लेकिन अब तक भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। जो लंबित भर्तियां अगर उस पर प्रकाश डालें तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2022 पीटी स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा अभी तक नहीं कराई गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि ऐसी घोषणा 2-3 माह से की जा रही है, लेकिन अब तक भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बंदरोगा, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट, मुख्य सेविका, ITI अनुदेशक सहित कई पुरानी भर्तियों के साक्षात्कार अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसकी मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। मुख्य सेविका भर्ती वाली लड़कियां और छात्रों ने मुख्यमंत्री दरबार तक गुहार लगाई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लंबित भर्तियों की बात करें तो PT 22 के स्कोर कार्ड से काफ़ी ऐसे भर्ती विज्ञापन हैं जिनकी परीक्षाएं अभी देखने को नहीं मिली हैं। उनमें ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पदों पे यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन 382 पद और डेंटिस्ट हाइजीनिस्ट 288 पद हो गया। प्रवर्तन सिपाही यानी प्रवर्तन कांस्टेबल 477 पद, लेखा परीक्षक 530 पद, नेत्र परीक्षण 157 पद, जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों की यह भी परीक्षा अभी देखने को नहीं मिली है। स्टेनोग्राफर 333 पद, वन रक्षक 709 पद, मानचित्रकार 283 पद, कुल पद 10,139 ऐसी भर्तियां हैं जो लंबित है। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PT 23 के स्कोर कार्ड से भर्ती विज्ञापन जारी किया। जो उन भर्ती विज्ञापनों में अगर देखा जाए तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 1,002 पद हैं, सहायक स्टोर कीपर के 200 पद हैं, सहायक लेखाकार के, लेखा परीक्षक के 1,828 पद हैं, कनिष्ठ विश्लेषक के 417 पद हैं, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 पद हैं, मंडी परिषद सचिव के 134 पद हैं और कृषि से प्रावधिक सहायक के 3446 पद हैं और जूनियर इंजीनियर सिविल के 4600 प्लस पदों की संख्या है। तो यह विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं और जिनका रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। 22 के स्कोर कार्ड के जितने भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं उनकी परीक्षाओं का अभी नंबर नहीं आ सका है और PT 23 से जो भर्ती विज्ञापन जारी हैं उनका परीक्षा का पाठ्यक्रम अभी जारी हो रहा है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जब भी छात्र गए तो वहां से बस एक ही आश्वासन मिलता रहा कि हम बहुत जल्द परीक्षा शुरू कराने वाले हैं, बहुत जल्द परीक्षा शुरू कराएंगे और लगातार परीक्षाएं चलेंगी। लेकिन आज एक नोटिस जारी होती है, आज एक नई नोटिस देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा OMR आधारित ऑफलाइन ढंग से परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्यकलाप B हेतु निविदा टेंडर ID इतना के अंतर्गत निविदा का तकनीकी मूल्यांकन किया गया, जिसमें समस्त निविदादाता अनर्ह पाए गए। उक्त के दृष्टिगत आयोग के निर्णय के क्रम में निविदा टेंडर ID निरस्त की जाती है। इसके पहले भी आप लोग देखे होंगे, जब अध्यक्ष आने की बात हो रही थी, नोटिस जो देखने को मिल रही है, इसके पहले जब बताया गया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कि अब परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, अब परीक्षाएं सुचारू रूप से चलेंगी, तो ये यही एजेंसी थी जिसका चयन हो चुका था। लेकिन अब यह जानकारी मिलती है कि एजेंसी को ही रद्द कर दिया गया, अब दूसरी एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। तो अभी तक की जानकारी यही थी कि परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाएं कराएगा। लेकिन क्या ऐसी कमियाँ आ गई कि परीक्षा एजेंसी का चयन रद्द कर दिया गया, अब अलग से परीक्षा एजेंसी का चयन होगा। अब कब तक होगा यह क्लियर नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिला होगा, जब अध्यक्ष पद के लिए आवेदन निकाला गया था और 50 से 55 आवेदन भी हुए थे, साक्षात्कार भी हो गया था। 2 अध्यक्ष के नाम का शासन स्तर पे नाम जा चुका था, चयन होना बाकी था। लेकिन उसके बाद ऐसी नोटिस जारी होती है कि आयोग के अध्यक्ष नहीं मिले क्योंकि वह योग्यता पूरी नहीं रखते, कुछ न कुछ कमियां दिखा के आयोग के अध्यक्ष के लिए अब दोबारा से आवेदन लिया जाएगा। यानी कि अब मान के चलिए आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा एजेंसी, ये 2 ऐसा मामला है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग न विज्ञापन जारी कर रहा है और ना ही जो पुराने भर्ती परीक्षाएं हैं न उनकी परीक्षाओं की नोटिस जारी कर रहा है। तो परीक्षा एजेंसी यही थी जिसका चयन हो चुका था अंदर, अब इस परीक्षा एजेंसी को भी रद्द कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए कौन सा एजेंसी टेंडर लेती है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का क्या जवाब आता है परीक्षाओं को लेकर। यह कल की न्यूज है कि हम अभ्यर्थियों की चिंता से अवगत हैं, परीक्षाएं जल्द संपन्न कराने के लिए आयोग युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। कुछ मामले माननीय न्यायालय में हैं, शीघ्र ही परीक्षाओं को संपन्न करा लिया जाएगा। और निश सक्सेना सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का इनका जवाब है, जब छात्र आयोग गए हुए थे मिलने के लिए, तो इनका जवाब ये है कि हम परीक्षा बहुत जल्द करा लेंगे।
परीक्षा करा कैसे लेंगे, क्योंकि अभी कोई एजेंसी ही नहीं आयोग के पास है। एक एजेंसी का चयन हुआ था, उसमें कोई ना कोई कमियां दिखा के एजेंसी के चयन को यानी टेंडर को रद्द कर दिया गया। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए तौर पे परीक्षा एजेंसी का टेंडर निकालेगी। उसके बाद कोई एजेंसी अगर टेंडर लेती है तो परीक्षाएं कराएंगी, और आयोग के पास अध्यक्ष भी नहीं है। अभी अध्यक्ष का आवेदन लिया जाएगा और अध्यक्ष का साक्षात्कार होगा, उसके बाद कहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष मिलेंगे। तो मामला बड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब छात्र जाते हैं तो वहाँ से कुछ और जवाब सुनने को मिलता है। उधर एक नई नोटिस जारी होती है कि परीक्षा एजेंसी का टेंडर कैंसिल हो जाता है। इन सब को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती परीक्षाओं की बात करें या नए विज्ञापन की बात करें, और न्यूज़पेपर में आए दिन कोई न कोई विज्ञापन की जानकारी दी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि 40,000 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करने जा रहा है। 6 माह के अंदर अंदर हम भर्तियाँ पूरी कर लेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अगले 6 माह के अंदर हम 40,000 ऐसी भर्तियाँ हैं जो UPSSC के माध्यम से करने जा रहे हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये हम 6 माह में 40,000 भर्तियाँ कर लेंगे। अगर परीक्षा कराने के लिए एजेंसी ही नहीं है, आयोग में अध्यक्ष भी नहीं है, पुरानी भर्तियाँ इतनी हैं, PT 22 के स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन है जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, PT 23 के स्कोर कार्ड से 10 विज्ञापन है जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, तो कैसे 40,000 भर्तियाँ 6 माह में पूरी हो जाएगी। खैर, इस तरह से ट्विटर अकाउंट से या फिर न्यूज़पेपर में आए दिन भर्ती विज्ञापन जारी होते रहते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापनों में अभी तक 4 से 5 साल का समय लगा है भर्ती विज्ञापन जारी करने से लेकर परीक्षा का परिणाम जारी करने में। उसमें भी छात्रों को आयोग का चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके 4 से 5 साल में भर्तियाँ कंप्लीट हो पाती हैं। लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास BDO के लगभग 1450 पदों का अध्याचन आज के 1 साल पहले से जा पहुंचा है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी इसलिए नहीं किया क्योंकि पुरानी जो भर्ती थी BDO की उसका फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ था। 2018 भर्ती विज्ञापन BDO का परिणाम अब जारी हो चुका है। जो 1450 पद ये हैं प्लस और जो पद हैं, अभी आपको 2 दिन पहले जानकारी दी गई थी कि और पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। तो वही यहाँ पर चर्चा की गई। ग्राम विकास विभाग में 2500 खाली पद वो जल्द भरे जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ग्राम विकास विभाग में रिक्त सभी 2500 पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़पेपर में आए दिन भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं और परीक्षाएं कराई जाती हैं। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई भर्ती विज्ञापन जारी कर रहा है और न ही परीक्षाएं भी करा रहा है। अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सबसे सुस्तपन अगर देखा जाए तो जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में छात्र जाते हैं तो आयोग का जवाब ऐसे रहता है कि कल से ही मान लो परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। इस तरह से आयोग से जानकारी मिलती है। उसके बाद जैसे ही वहाँ से छात्र बाहर निकल जाते हैं फिर न्यूज़पेपर में कुछ और ही जवाब आ जाता है। आए दिन न्यूज़पेपर और ट्विटर हैंडल से नई नई भर्तियों की घोषणा की जाती है, लेकिन भर्ती विज्ञापन वास्तविक रूप में देखने को नहीं मिलता है ऑफिशियल साइट पे। तो ये रही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापनों की जानकारी। बाकी जैसे ही अध्यक्ष के आवेदन लिया जाएगा या कोई नई परीक्षा एजेंसी जो परीक्षा कराने का टेंडर लेती है, कोई भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। और कल इसीलिए आप लोगों से कहा गया था कि कल यानी कि आज देर शाम तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जैसी भी अपडेट होगी परीक्षा एजेंसी को लेकर जानकारी दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, तो परीक्षा एजेंसी का वाकई में चयन हो चुका था, लेकिन उसके बाद लास्ट टाइम में आके परीक्षा एजेंसी का जो टेंडर था वह रद्द कर दिया गया। जैसे भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी आगे देखने को मिलती रहेगी। आज की बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।